Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CM हर्ष सोमपुरा. सो अभी तक हमने जो एस वाई बी कॉम के कॉस्टिंग के अंदर बोनस शेयर्स जो इश्यू ऑफ बोनस शेयर लास्ट किया था उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे. तो जो बोनस शेयर के अंदर मैंने आपको सिर्फ एंट्रीज ही बताई थी. मैंने बताया था कि आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा पहले, उसके बाद मैं समझ के ऊपर लेके जाऊंगा. तो पहले मैं एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करूंगा, दोनों टाइप के एग्जाम्पल करवाऊंगा. ठीक है. दोनों टाइप के मतलब क्या, हमने जो इश्यू ऑफ बोनस शेयर हमने सीखा था तो उसके अंदर मैंने पहले ये बताया था कि फुल्ली पेड अप शेयर्स को आपको बोनस शेयर कैसे इश्यू करना है. उसकी एंट्री बताई थी कि रिजर्व्स को डेबिट कर दो, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स करो, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा कर दो. ठीक है. एंड फिर उसके बाद मैंने बताया था कि पार्टली पेड अप शेयर्स को भी आपको कैसे कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप में, एंड उसके बाद आपको बोनस देना है. तो पहले से ही पता है कि कितना बोनस देना है. तो पहले रिजर्व टू बोनस शेयर की एंट्री कर दो, फिर फाइनल कॉल कॉल अप करो, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम. ये कैसे यूटिलाइज करनी है वो आपको मैं बताता हूँ. बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी चैप्टर है. फटाफट से कर लेते हैं. चलो जल्दी से एग्जाम्पल क्या है. द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड. अब आप बोलोगे सर इतना बड़ी बैलेंस शीट है, एग्जांपल अब दे रहे हो सर कैसे. देखो ये एग्जांपल है, अभी सर समझा रहा हूँ कैसे करना है सब. द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 एज वाज एज फॉलो. बैलेंस शीट दी हुई है. शेयर कैपिटल देखो, आपको कैसे देखना है कि फुल्ली पेड अप शेयर है या पार्टली पेड अप शेयर है, आपको कैसे देखना है वो यहाँ पे बता रहा हूँ. देखो शेयर कैपिटल है 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. 100 ईच का एक बोला है, कितने रुपए पेड अप है यहाँ पे. बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए लिखे हैं. 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100 करके देखो, क्या 4,000 आ रहा है. हाँ, मतलब पूरा का पूरा पेड अप हो चुका है. इसका मतलब ये हमें समझना है कि ये फुल्ली पेड अप है सर. कोई बोलेगा नहीं सामने से. आप एस वाई बी कॉम में पढ़ रहे हो, कोई बोलेगा नहीं सामने से. यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ एंड बाय योर ओन कैलकुलेशन दैट वेदर इट इज पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप शेयर. तो ये फुल्ली पेड अप शेयर है. अब रिजर्व फंड है. रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कौन से रिजर्व है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बोनस. तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हैं, रिजर्व फंड यूटिलाइज कर सकते हैं, पीएनएल यूटिलाइज कर सकते हैं. तीनों तीन ऐसे हैं जो यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. बाकी कोई चीज अपने काम की नहीं है बैलेंस शीट के अंदर. ठीक है. चलो अब देखते हैं क्या उन्होंने बोला है. उन्होंने बोला है द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. ये रेशियो आपको समझ आ गया, मतलब काम खत्म. मैंने बोला था, क्या बोला है, 4 शेयर के सामने 3 शेयर बोनस, ऐसा बोला है. देखो क्या बोला है, 3 शेयर्स. बोनस शेयर्स कितने देने, 3. कितने के, फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. हेल्ड मतलब क्या, 4 शेयर अगर आपके पास है तो उसके सामने 3 शेयर बोनस वो देना चाहते हैं. ओके. इट वॉज डिसाइडेड इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम. उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि प्रीमियम का टोटल अमाउंट वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो वो डायरेक्ट करे. देखो अब पता चल गया है कि आपको बोनस देना है, तो बोनस कहाँ से दोगे, रिजर्व में से दोगे. तो उन्होंने जो बोला है वो यूटिलाइज करना पड़ेगा. ठीक है. कोई बात नहीं. शेयर प्रीमियम में से टोटल अमाउंट उन्होंने लेना बोला है. ठीक है. 1,20,000 आउट ऑफ रिजर्व फंड उन्होंने बोला है. देखो रिजर्व फंड में 2 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने बोला 120 ही यूटिलाइज करना आप. बाकी के 80,000 अभी भी रहने देना रिजर्व फंड में. सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उसका 80,000 पूरा यूज कर लो, ऐसा बोला उन्होंने. फिर पीएनएल अकाउंट है, द बैलेंस आउट ऑफ पीएनएल अकाउंट. बैलेंस जो भी जरूरत आपको पड़ी वो पीएनएल में से ले लेना. ठीक है. ओके, कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है. चलो अब देखते हैं. पहले बोनस, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने इश्यू करने हैं वो हम फाइंड आउट कर ले. तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, 4 शेयर्स फॉर 3. 4 शेयर अगर है तो 3 बोनस है. ओके. 4 शेयर अगर है तो 3 बोनस है. ऐसा कर सकते हैं हम लोग. तो चलो 4 के सामने 3, तो कितने शेयर है, चार 4,000 शेयर है, उसके सामने कितना बोनस देना पड़ेगा. तो 3,000 का बोनस देना पड़ेगा. 3,000 शेयर का बोनस देना पड़ेगा है. 3,000 शेयर, बोनस का अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 3,000 शेयर के ऊपर बोनस देना है. अब उन्होंने बोल दिया 3,000 शेयर्स देने हैं. तो कितने रुपए का पेड अप शेयर होगा, 100 रुपए का होगा. तो 3,000 इंटू 100, 3,000, 3,000 शेयर इंटू 100, 100 रुपए का एक शेयर है ना. तो बोनस आपको कितने रुपए का देना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अमाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. जस्ट अ सेकेंड. क्योंकि 30 लाख रुपीज है ही नहीं. जस्ट अ सेकेंड, यू हैव टू चेंज इट.
हाँ, यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज कर देना है आपको, ये शेयर्स जो 100 रुपीज है ना, ये 100 रुपीज जो है, ये 100 रुपीज का 10 रुपीज कर दो, और यहाँ पे शेयर्स 40,000 कर दो, शेयर्स 40,000 कर देना है, ठीक है। 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है, 10 रुपए का एक शेयर है, 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ओके। तो यहाँ पे 40,000 शेयर के सामने कितना, सिर्फ चेंज ही करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है, ये उन्होंने प्रिंटिंग एरर किया है इसी वजह से। तो 40,000 शेयर्स के ऊपर कितना, तो 40,000 शेयर्स के ऊपर 30,000 शेयर्स आ जाएगा, बट ऑब्वियस है 40,000 शेयर्स के ऊपर 30,000 आ जाएगा। और अब हमें करना है 10 रुपए का एक शेयर, 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपए चाहिए मुझे, 3 लाख रुपए मुझे चाहिए, बोनस देना है तो। 30,000 इक्विटी शेयर है, देखो मैंने क्या चेंज किया बता देता हूँ, 40,000 शेयर्स कर दिया, 4,000 की जगह पे 40,000 शेयर्स कर दिया, 100 रुपीज की जगह पे 10 रुपीज ईच कर दिया, क्योंकि वहां पे, और तो भी 4 लाख ही रहेगा, डोंट वरी, हाँ तो भी फुल्ली पेड अब 4 लाख ही रहेगा। उन्होंने यहाँ पे गलती किया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, कितने रुपए मुझे चाहिए बोनस शेयर इशू करने के लिए, वो मैं लिख रहा हूँ। मुझे सर 3 लाख रुपए चाहिए टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर्ड ऐसा लिख सकता हूँ। अब अमाउंट रिक्वायर्ड, अब उन्होंने जो कंडीशन रखी है, 3 लाख रुपए मुझे चाहिए, वो 3 लाख रुपए चाहिए, उसमें मुझे कंडीशन क्या बोली है उन्होंने, उन्होंने कंडीशन बोली है थी शेयर प्रीमियम जो है पूरा का पूरा यूटिलाइज करो। तो शेयर प्रीमियम इसमें ये यूटिलाइज करने के लिए शेयर प्रीमियम कितना है, 80,000 रुपए, लिख दो 80,000 रुपए। फिर उन्होंने बोला रिजर्व फंड कितना यूज करो, सर रिजर्व फंड 1,20,000 ही यूज करना है, बाकी का पीएनएल यूज करो। तो बाकी का पीएनएल यूज करेंगे हम लोग, तो बाकी का कितना है सर 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए मैं पीएनएल में से यूज कर लूंगा। चलो ठीक है, अब एंट्री कर लेते हैं एकदम सिंपल सिंपल से। एंट्री क्या है, रिजर्व को डेबिट करो, ये तीनों तीन रिजर्व को डेबिट करते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना आएगा बोनस, 3 लाख, 80,000, 1,20,000 एंड 1 लाख, ठीक है। देखो रिजर्व में से मैंने क्या कर दिया, बोनस टू शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया। अब एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंपल एज दैट। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख एंड 3 लाख, हो गया पूरा, देख डन है। बस यही दो एंट्री करनी थी जो उन्होंने बोला, मैंने क्या समझाया, जो उन्होंने बोला है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना है, वो कुछ नहीं बोला है तो 100, कुछ नहीं बोला है तो 10 रुपए का एक शेयर था ना, 10 रुपए का, वो 10 रुपए के ऊपर ही उन्होंने इश्यू किया, ऐसा मान लेंगे हम लोग। कुछ नहीं बोला है तो 10 रुपए का ही एक शेयर है, बोनस शेयर जो उन्होंने देना है आपको। तो इतने रुपए मुझे रिजर्व में से ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, तो रिजर्व में से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट रिजर्व फंड अकाउंट, जो उन्होंने कंडीशन बोली है ना उसके हिसाब से यूटिलाइज करना। हाँ, वो कोई कंडीशन ना बोले तो आप जैसे यूटिलाइज करना चाहो वैसे यूटिलाइज कर सकते हो, पर उन्होंने कंडीशन अगर बोली है तो उसके हिसाब से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये एग्जांपल था जो मैं आपको दे रहा हूँ, अभी समझ नहीं करवा रहा, एग्जांपल कर रहा हूँ सिर्फ। अब दूसरा एग्जांपल है, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करना है एंड फिर यूटिलाइज करना है। थोड़ा देखना, द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ A1 पार्ट प्लास्टिक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। देखो इश्यूड शेयर कैपिटल बोल दिया उन्होंने, एंड ₹80 पेड अप, क्या बोला है 80 पेड अप, इसका मतलब क्या, 10,000 इक्विटी शेयर उन्होंने इश्यू किए हैं, जो 100 रुपए का एक था उसमें से 80 पेड अप है, तो 20 रुपए अभी भी पेड अप करना बाकी है, रिमेनिंग है। मतलब ये क्या है, पार्टली पेड अप शेयर है, ऐसा हमें समझना है। ये क्या है, पार्टली पेड अप शेयर है, ये हमें समझना है। इट हैज 3 lakhs इन रिजर्व फंड, जो बताया जा रहा है मैं लिख रहा हूँ, रिजर्व फंड के अंदर उनके पास 3 लाख रुपए अवेलेबल है। The director recommended to capitalize the reserve of 2 lakh and utilize the amount in making partly paid share into fully paid up share. उन्होंने क्या बोला,
कि बाकी के 2 लाख रुपए कैपिटलाइज कर दो, मतलब रिजर्व फंड में 3 लाख है, उसमें से 2 लाख रुपए आप कैपिटलाइज कर दो और पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो। सिंपल एज दैट। तो पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इट इज दैट सिंपल कि पहले तो हमें रिजर्व वाली एंट्री करनी पड़ेगी। कितने रुपए की जरूरत है वो मैं देखते हैं। पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है वो फाइंड आउट करते हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड, ये सारी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपके एग्जामिनेशन में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अमाउंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है। कितना है? 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर में कितने रुपए लेने बाकी है? 100 रुपए का एक शेयर था, 80 रुपए ले चुके हैं, तो 20 रुपए, तो 2 लाख ही हुए। सिंपल एज दैट। 2 लाख रुपए कन्वर्ट करने हैं मुझे। तो पार्टली पेड अप शेयर को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करो? रिजर्व फंड को बोनस टू शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करो सबसे पहले। तो क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहली एंट्री, रिजर्व फंड, जितने भी रिजर्व है उसको बोनस टू शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दो, जितना जरूरी है, जितना जरूरी है वो ट्रांसफर कर दो। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, डन है। अब लास्ट कॉल मंगवाओ। लास्ट कॉल मंगवाना पड़ेगा ना, तो लास्ट कॉल मंगवाएंगे क्या होगा? तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम लिखता है, यहाँ पे प्रीमियम का कुछ बोला नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पे 2 लाख लिख देता हूँ। एंड अब रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल मंगवाया उसके बाद रिसीव करेंगे। तो रिसीव की एंट्री क्या होती है? पेमेंट बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 लाख। दैट्स इट, आपका कन्वर्ट हो गया। इतना इजी है। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में आपने कन्वर्ट कर दिया, इसको बोनस बोलते हैं। है कि नहीं? मैंने दोनों चीज आपको बताई थी। है, वही चीज आपको करनी है। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके अभी भी आपको बोनस देना है तो दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। डन। आई होप सो इट इज इजी एंड आई होप सो यू गॉट the things that are required for the purpose of bonus shares। बोनस शेयर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं होना, बस यही है। ये अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया तो 90% बोनस शेयर आपका कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। ओके, आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। एंड ऐसे ही वीडियोस बोनस शेयर्स तो जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। आई होप सो यू गॉट इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट।